नहीं ले रही थी। गांव में अब निचले दर्जे का सैलाब आ गया था। सभी गांव वाले परेशान थे। अब गांव में सूखा पड़ गया था। खेत खलिहान सब बर्बाद हो चुके थे। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका एक कच्चा घर था जो तेज बारिश सहन नहीं कर पाया। अब विवेक के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने फैसला किया कि वो दूसरे गांव चला जाएगा। मुकेश राजनपुर नाम के गांव में काम ढूंढने आया। उसने बहुत जगह काम ढूंढा पर किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि वो इस गांव का नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था और कोई भी अनजान पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। मुकेश बहुत परेशान था। उसे अब बहुत भूख भी लगी थी। वो एक घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी घर से एक आदमी मुकेश के पास आया। आप यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हैं? कहाँ से आए हैं? इस गांव के तो नहीं लगते। साहब, मैं पास के गांव में रहता था। हमारे गांव में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। कुछ भी नहीं बचा। सारा गांव पानी में डूब गया। मैं मजदूर हूँ, वहां अब कोई काम न था, सो इसी कारण इस गांव में पनाह लेने आ गया। परंतु यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा। कल से भूखा हूँ। हम तो ये बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरे पास काम कर सकते हो, परंतु काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तुम्हें 500 रुपये हर महीने के हिसाब से दूंगा और खाना भी मुफ्त मिलेगा। साहब जी, ये तो बहुत भला हो जाएगा मेरा। मुझे और क्या चाहिए? क्या काम करना होगा मुझे? मेरे पास 30 गाय और 25 बकरियां हैं। उनकी देखभाल करनी होगी, उनकी साफ सफाई, सब काम देखना होगा। ये इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ, आसान नहीं है। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब जी, मैं ये काम कर लूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, परंतु मुझे आपसे एक और विनती भी करनी है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए भी कोई ठिकाना दे दें। सेठ ने विवेक को ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, हाँ विवेक, गौशाला के पास ही मेरा एक डेरा है। वहाँ एक कमरा है जहाँ मेरा एक और मुलाजिम रहता है। तुम वहाँ रह सकते हो। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से ही विवेक काम पर लग गया। वो बहुत मेहनत और दिल से काम करता। इतनी सारी गायें और बकरियां संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी थी, उसे काम करना ही पड़ा। वो रात तक अपने काम में व्यस्त रहता। विवेक के साथ सेठ का एक नौकर भी रहता था, जिसका नाम साजन था। साजन विवेक से अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे विवेक के साथ कमरा बांटना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से विवेक की मेहनत देखकर सेठ भी उससे बहुत खुश थे। ये बात साजन को चुभ रही थी। वो चाहता था कि किसी तरह विवेक यहाँ से चला जाए। एक सुबह सुबह ही सेठ उनके कमरे में आए। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। विवेक, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब दूध काफी बेहतर और ज्यादा मिल रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए अब से तुम्हें 800 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह दिल से काम करते रहना। सेठ ने साजन से कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। अब साजन मन ही मन विवेक से जलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। विवेक अपने सारे पैसे बचाता रहा। अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए थे और वो सेठ का काम भी बहुत अच्छे से करता था। एक दिन विवेक गांव के बाजार में अपने लिए कुछ सामान लेने आया। वहां उसने 2 लोगों को आपस में बातें करते सुना। अरे सुना तुमने, गांव में आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। कल रात बेचारे राकेश की सारी जिंदगी की जमा पूंजी चोरी हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल है। हाँ, मैं भी मिला था। बेचारा बहुत परेशान है। वो तो गांव छोड़कर शहर जा रहा है। ये सब सुनकर विवेक परेशान हो गया। उसने बड़ी मेहनत से थोड़े पैसे जमा किए थे। उसका सपना था कि वो अपने लिए घर और खेती करने के लिए थोड़ी जमीन खरीदे, इसीलिए वो पैसे बचा रहा था। विवेक सीधा गौशाला गया और बचा हुआ काम पूरा किया। जब वो कमरे में आया तो खाना आ चुका था। विवेक खाना खाने बैठ गया। साजन देख रहा था कि मुकेश खोया खोया और परेशान लग रहा था। क्या हुआ है? आज कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझसे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। विवेक जानता था कि साजन उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो अपनी परेशानी उससे साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब साजन ने पूछा तो उसने सब बता दिया। साजन उसकी बात सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, विवेक, इसके 2 हल हो सकते हैं। या तो तू शहर चला जा, वहां तुझे चोरी का खतरा नहीं होगा। या तो गांव में एक सेठ है जो लोगों के पैसे अपने पास अमानत पर रखता है, वहां गिरवी रखवा दे।
फिर तेरा डर खत्म हो जाएगा। विवेक साजन की बात पर गौर करता है। अगली सुबह साजन उसे सेठ के घर के पास ले जाता है। मैं इतना ही तेरा साथ दे सकता था। अब तू जाकर सेठ से बात कर ले। मुझे अपना काम ही करना है। मैं चलता हूँ। विवेक साजन के जाते ही सेठ के घर के अंदर चला जाता है। कौन हो तुम और किस काम से आई हो? सेठ जी, मुझे आपके पास अपने कुछ पैसे रखवाने हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों के पैसे ईमानदारी से अपने पास रखते हैं। मैं गांव में चोरी की खबर से परेशान हो गया था। अच्छा, ऐसी बात है। कितने पैसे तुम्हारे पास? सेठ जी, मेरे पास 9,500 रुपए हैं। अच्छा लाओ, दो, मैं रख लेता हूँ। तुम जब चाहो आकर मुझसे अपने पैसे लेकर जा सकते हो। मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। समझो, अब ये मेरे पैसे हैं। यहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता। वो अपने पैसे रखवाकर वापस लौट आता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। अब विवेक के पास काफी ज्यादा पैसे इकट्ठा हो चुके थे। वो सेठ के पास जाकर कहता है। विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ उसे हौसला देते हैं। विवेक, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुमने दिन रात मेहनत की है। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझसे मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सेठ, आज मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। मैंने अपने कुछ पैसे वो गांव के मुखिया सेठ के पास रखवाए हैं। वो लेने जाना है। फिर आप मुझे घर का सौदा करवा दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ विवेक। लेकिन जब विवेक उसी सेठ के घर लौटता है और अपनी बात सुनाता है तो सेठ क्रोधित हो जाते हैं। कौन हो तुम? क्या काम है? सेठ, मैं विवेक हूँ। आपके पास पैसे रखवाकर गया था 3 साल पहले, वही लेने आया हूँ। क्या कोई कागजात है तुम्हारे पास? मैं ऐसे ही किसी के पैसे नहीं रखता। सेठ, ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी को देखकर पैसे रखवाए थे। आपने मुझे किसी कागजात का नहीं कहा था, याद करिए। सेठ अपने नौकर को बुलवाकर विवेक को बहुत पिटवाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। विवेक रोते हुए वापस चला जाता है। विवेक की हालत देखकर साजन खुश होता है। वो मन ही मन सोचता है, अब तो ये यहाँ से चला ही जाएगा। अगले दिन विवेक को तेज बुखार हो जाता है। ये खबर सेठ तक भी पहुंच जाती है। सेठ उसे देखने आते हैं। क्या हो गया विवेक? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? विवेक, जो दर्द से हिल भी नहीं पा रहा था, उसके जिस्म और चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने सेठ को पूरी बात शुरू से बताई। सेठ ने तुरंत साजन को बुलवा लिया। साजन, तुम्हें पता था ना कि वो सेठ कितना लालची और दुष्ट है? तुमने क्यों बेचारे विवेक के पैसे वहां रखवाए? साजन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। साजन, जवाब दो। नहीं तो सजा के लिए तैयार रहो। सेठ, मैं बस यही चाहता था कि विवेक यहाँ से चला जाए। मैं उसका नुकसान नहीं करना चाहता था। साजन, तुम्हारी ही वजह से उसका नुकसान हो गया है। विवेक के साथ तुम्हारा सलूक मैंने देखा था, मैं सब समझता था, परंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। शाम तक यहाँ से चले जाओ। वो सेठ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, पर सेठ ने माफ नहीं किया। सेठ, साजन को माफ कर दें। वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। विवेक के जोर देने पर सेठ ने साजन को माफ कर दिया। साजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विवेक और सेठ को एक योजना बताई। मुझे उम्मीद है मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। फिर सेठ एक बड़ा बक्सा लेकर मुखिया सेठ के पास पहुंचे। मैं शहर अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ दिन लग सकते हैं। इस कारण मैं अपने पैसे आपके पास रखवाने आया था। गांव के हालात तो आपको पता ही हैं। हाँ, गांव के हालात तो बहुत बुरे हैं। आए दिन चोरी होती रहती है। अच्छा कि आप मेरे पास अपने पैसे ले आए। वैसे कितने पैसे हैं? इस बक्से में पूरे 2 लाख हैं। मुखिया की नज़र बक्से से हट ही नहीं रही थी। वो किसी भी तरह सेठ से पैसे लेना चाहते थे। मुखिया की आंखों से लालच साफ झलक रहा था। इतने में विवेक अंदर आया। विवेक को देखकर मुखिया के माथे पर पसीना आ गया। वो नहीं चाहते थे कि सेठ के सामने उनका सच सामने आए। उन्होंने विवेक को देखते ही तुरंत कहा, अरे विवेक, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे आदमी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपनी है, मैं अभी देता हूं। मुखिया ने जल्दी से विवेक के पैसे वापस कर दिए। विवेक बिना कुछ कहे पैसे लेकर वहां से बाहर चला गया। मुकेश के जाते ही साजन अंदर आया। सेठ, आप यहाँ बैठे हैं।
अभी अभी खबर आई है कि शहर में जिस व्यापारी के पास आप जाने वाले थे वो कल ही यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने साजन, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। मुखिया साहब, अब मैं चलता हूँ, मेरा मसला हल हो गया है। अब ये पैसे रखवाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आपके पास ही आऊँगा। अच्छा खासा माल हाथ से निकल गया। विवेक ने सेठ और साजन का धन्यवाद किया। साजन ने विवेक को गले से लगा लिया। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुए। फिर विवेक ने अपने लिए एक घर खरीदा। साजन और विवेक पक्के दोस्त बन गए।